बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन और बेशुमार दुरूद सलाम खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। चौधरी इफ्तिखार संधू आपको किसान वर्ल्ड टीवी में खुश आमदीद कहता है। किसान दोस्तों, आज हम आपको BOP बमसी बायो ऑर्गेनो फास्फेट के बारे में कुछ मालूमात देते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं और तरीका इस्तेमाल क्या है। BOP बमसी जो है वो 50 किलोग्राम की पैकिंग में इसकी कीमत 2790 रुपए है और हर 10 बैग के साथ कंपनी एक बैग फ्री भी दे रही है। जहां तक इसकी फार्मूलेशन का ताल्लुक है तो बायो ऑर्गेनो फास्फेट BOP बमसी में 20% आला क्वालिटी फास्फेट यानी फास्फोरस और 15% इंडोनेशिया से इंपोर्टेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एन मुताबिक नामियाती मादा शामिल है। अब बात करेंगे कि BOP बमसी जमीनों के लिए, फसलों के लिए क्यों जरूरी है। किसी भी जमीन में नामियाती मादा की मौजूदगी उसकी जरखेजी को जाहिर करती है। किसान दोस्तों, ज़राई माहिरीन के मुताबिक जमीनों में नामियाती मादा की मिकदार कम अज कम 5% होनी चाहिए, जबकि हमारी जमीनों में नामियाती मादा की मिकदार निसफ फीसद से भी कम है, जिसकी वजह से हमारी जमीनें अपनी जरखेजी खो बैठी हैं। इसीलिए हमारी ज़राई पैदावार में इंतहाई कमी हो चुकी है। बायो ऑर्गेनो फास्फेट BOP बमसी सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली नामियाती खाद है, जिसमें इंडोनेशिया से इंपोर्टेड आला क्वालिटी का 15% नामियाती मादा और 20% आला क्वालिटी फास्फोरस शामिल है, जो जमीनों को जरखेज बनाकर तमाम फसलों, सब्जियों और बागात की पैदावार में शानदार इजाफा करती है। किसान दोस्तों, BOP बमसी के फवायद जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली नामियाती खाद BOP बमसी जो है वो पौधों की फास्फोरस की जरूरियात को पूरा करके पैदावार में खातरखा इजाफा करे, जमीन को जरखेज, नरम और भुरभुरा करे, जमीन की बढ़ी हुई pH को नॉर्मल सतह 6.5 और 7.5 के दरमियान लाए, जड़ों की बढ़ोतरी में इजाफा करके जड़ों के फैलाव में इजाफा करे, DAP की कमी को पूरा करे, ज्यादा झाड़ और शानदार बम्पर क्रॉप को मुमकिन बनाए। किसान दोस्तों, तेजाबी खाद पौधों को फौरी दस्तयाब करे, ज्यादा pH वाली जमीनों के लिए भी इंतहाई मुफीद और मौजू खाद है। मजबूत जड़ों से मिले पौधों को बेहतरीन नशोनुमा, पानी में 100% हल पजीर है, मिट्टी की साख्त को बेहतर बनाती है और जमीन में नमी को बरकरार रखती है। नामियाती मादा से जमीन की जरखेजी में इजाफा करके फास्फोरस की दस्तयाबी को यकीनी बनाए, जड़ों की बेहतर नशोनुमा के साथ साथ पौधों को ताकतवर करके फूल और फल की पैदावार बढ़ाए, मौसमी तब्दीलियों, शदीद सर्दी, शदीद गर्मी और बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाए, कुदरती तौर पर पौधों की मजमूई सेहत और पैदावारी सलाहियत बढ़ाए। और अब किसान दोस्तों, हम बात करेंगे कि अगर आप BOP इस्तेमाल नहीं करते तो फिर उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। नंबर 1, पौधों की नशोनुमा रुक जाती है, पौधे कद में छोटे और स्याही माइल सब्ज हो जाते हैं, कुछ पत्ते या शाखें जामनी रंग के नजर आते हैं, तने पतले और कमजोर रह जाते हैं, पुराने पत्ते तंग, चौड़ाई में कम और बारीक हो जाते हैं, फल कमजोर, बेरंग और पैदावार भी कम होती है। अब बात करते हैं कि BOP बमसी बायो ऑर्गेनो फास्फेट को आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जमीन की तैयारी के दौरान 2 से 3 बैग फी एकड़ दीगर खादों के साथ इस्तेमाल करें और अगर फसल काश कर ली हो तो किसी भी आपाशी पर बजरिया छट्टा या फ्लड इस्तेमाल करें। मंगवाने के लिए आप जो है वो किसान वर्ल्ड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर पूरे पाकिस्तान में बजरिया गुड्स ट्रांसपोर्ट कार्गो सर्विस मंगवा सकते हैं। मंगवाने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0322 6780242 पर किसी भी वक्त राब्ता कर सकते हैं। किसान दोस्तों, प्रोग्राम में इजाजत लेने से पहले
آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی معروف شاعر ہیں، وسیب، ہمارا جو سرائکی بیلٹ ہے وہاں کے ایک بہت ہی مشہور و معروف شاعر ہیں جناب شاکر شجاع آبادی. ان کی ایک بہت ہی خوبصورت غزل آپ سب کی سماعتوں کی نظر. تو محنت کر تے محنت دا صلہ جانے خدا جانے، تو محنت کر تے محنت دا صلہ جانے خدا جانے، تو ڈیوا بال کے رکھ چاہ ہوا جانے خدا جانے. خزاں دا خوف تا مالی کو بزدل کر نہیں سکدا، چمن آباد رکھ باد صبا جانے خدا جانے. مریض عشق خود کو کر دوا دل دی سمجھ دل بر، مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے. جے مر کے زندگی چاہندے فقیری ٹوٹکا سن گن، جے مر کے زندگی چاہندے فقیری ٹوٹکا سن گن، وفا دے وچ فنا تھی ونج بقا جانے خدا جانے. اے پوری تھی وے نہ تھی وے مگر بیکار نہیں ویندی، اے پوری تھی وے نہ تھی وے مگر بیکار نہیں ویندی. دعا کر شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری افتخار سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، پیارے پاکستان.